अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने लगी हूँ पालक गोश्त। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। हमें चाहिए पालक। मैं ले रही हूँ 1 किलो पालक। पालक के पत्तों को हम लोग एक साथ जमा करके और फिर उनकी डंडियाँ निकाल देंगे और पालक को हम काट लेंगे। बहुत ही मज़ेदार होता है और हेल्दी भी होता है, और हर सब्ज़ी में ये अल्लाह ने फ़वाइद रखे हैं। खैर, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे पालक काटते हुए ये भी आ जाएंगी। ये जो मेरी कैट नज़र आ रही है आपको, मुझे नहीं मालूम इनको पालक की खुशबू पसंद है या क्या, लेकिन ये पालक और मेथी की खुशबू सुन के ज़रूर आती है। खाती वाती नहीं है। चलिए अब मैं आपको फ़ास्ट करके दिखाती हूँ। अपनी जल्दी से पालक मैं काट लूँ क्योंकि काफ़ी देर लग रही है मुझे। पालक को हम 2-3 दफ़ा अच्छी तरह धो लेंगे। पालक को मैंने धो लिया है, उसको पतीली में डाल दिया है। उसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें, 3-4 हरी मिर्चें। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। उबाल आने तक मैं पालक को ढक के पकाऊंगी। उसके बाद मैं ढक्कन हटा दूंगी, क्योंकि उससे ये होता है आपका पालक का कलर डार्क नहीं होता। अगर आप मुसलसल ढक्कन ढक के पकाएंगी तो आपका पालक का कलर काफ़ी डार्क हो जाएगा। मैंने पालक में बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है। पालक को ढक के पकाने से पालक का अपना जो भी पानी था वो खुद ही निकला है। उसके बाद ढक्कन हटा दें, थोड़ा सा पालक को और पकाएं आप। इतनी देर के पालक में बस थोड़ा सा पानी रह जाए ताकि हम थोड़ा सा ग्राइंड कर सकें। ग्राइंड हमने करना है, लेकिन हमने इसको पेस्ट नहीं बनानी है। थोड़ा इसी तरह से मोटा मोटा ही हमने इसको पीसना है। मैंने पीस लिया अपने पालक को। मेरा पालक बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हमें बनाना है गोश्त का मसाला। उसके लिए हमने लेनी है प्याज काटनी है और थोड़े से लहसुन काटने हैं। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेश लहसुन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी वो खुद ही गोश्त में घुल जाएगा बाद में। तेल ऐड करेंगे हम पतीली में और ज़ीरा ऐड करेंगे। कुछ सेकंड चम्मच चलाने के बाद हम इसमें अपनी प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, लाल होने नहीं देना है, बस थोड़ा सा प्याज को फ्राई करना है। गोश्त आप मटन यूज़ करें, बीफ यूज़ करें, आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं बीफ यूज़ कर रही हूँ, और अगर आपको ज़्यादा गोश्त पसंद है तो आप गोश्त बढ़वा सकते हैं। मतलब आप ज़्यादा गोश्त ऐड कर लें, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो गोश्त के पीसेस करवा लें और धो के गोश्त इसमें ऐड कर दें। गोश्त ऐड करने के बाद हम इसको हल्की आंच पे नहीं कुक करेंगे। हम इसको थोड़ा मीडियम से हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे और गोश्त के कलर बदलने तक हम इसको पकाएंगे। चलिए हम जल्दी से टमाटर काट लेते हैं हम। ये मेरा छोटा सा बकरा है और मैं जब भी कुछ मीट या बीफ की रेसिपी बनाती हूँ तो मेरा दिल करता है ये मेरे साथ हो। अब गोश्त में हम टमाटर ऐड कर देंगे और अपना मसाला ऐड करेंगे। पहले हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे और हल्दी ऐड करेंगे। हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे पकने के लिए पानी ऐड करके। 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ मैं। आप अगर चिकन यूज़ कर रहे हैं तो आप को पानी लेने की ज़रूरत नहीं है।
टमाटर का अपना पानी होगा। अगर आप बीफ यूज़ कर रहे हैं या आप मटन यूज़ कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। गोश्त मेरा तकरीबन गल चुका है और टमाटर का पानी भी सूख चुका है। जो मैंने इसमें पानी ऐड किया था मतलब वो भी सूख चुका है। अब मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह से। हमें इसमें कुछ ख़ास मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मेरी कोशिश होती है मैं सब्ज़ियों में बहुत कम मसाले यूज़ करती हूँ। अब हमने जो अपना पालक रेडी किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम कुछ फ्रेश हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप ज़्यादा और कम कर सकती हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से। याद रहे कि पालक में भी हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें पीसी थी। पालक तकरीबन रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। पालक सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसको डिश आउट करेंगे। पालक को आप गार्निश करके भी सर्व कर सकते हैं। आप इसमें फ्रेश हरा धनिया डालें, आप इसमें हरी मिर्ची कटी हुई डालें, आप इसके ऊपर लेमन डालें और इसको चावल, नान, चपाती, तंदूर की रोटी किसी के साथ भी आप सर्व करें। बहुत ही मज़े का लगेगा आपको, ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।